श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण श्री मुचुकंद जी। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु कुल बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमें साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए। इसी वंश में महाराज मंधाता जैसे महान प्रतापशाली राजा हुए। महाराज मुचुकंद उन्हीं मंधाता के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल पराक्रम में ये इतने बड़े चढ़े थे कि पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के लिए ललायित रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को पराभूत कर दिया। देवता बड़े दुखी हुए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था, अतः उन्होंने महाराज मुचुकंद से सहायता की प्रार्थना की। महाराज ने देवराज की प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ते रहे। बहुत काल के पश्चात देवताओं को शिवजी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचुकंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की। अपने स्त्री पुत्रों को छोड़ करके आप हमारी रक्षा में लग गए। यहाँ स्वर्ग में जिसे 1 वर्ष कहते हैं, पृथ्वी में उतने ही समय को 360 वर्ष कहते हैं। आप हजारों वर्षों से यहाँ हैं, अतः अब आपकी राजधानी का कहीं पता भी नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के काल में चले गए। हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़ करके आप जो कुछ भी वरदान मांगना चाहें मांग लें, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। महाराज को मानवीय बुद्धि ने दबा दिया। स्वर्ग में वे सोए नहीं थे। लड़ते लड़ते बहुत थक भी गए थे, अतः उन्होंने कहा, देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं भरपूर सो लूँ, कोई भी मेरी निद्रा में विघ्न नहीं डाले। जो मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर क्षण कीजिए, जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पा करके महाराज मुचुकंद भारतवर्ष में आकर के एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान जी ने यदुवंश में अवतार लिया। उसी समय काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे अपने आप ही मरवाने की नियत से और महाराज मुचुकंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण काल यवन के सामने से बचकर भागे। काल यवन को अपने बल का बड़ा घमंड था। वही भगवान जी को ललकारता हुआ उनके पीछे पैदल ही भागा। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए, जहाँ महाराज मुचुकंद सो रहे थे। उन्हें सोते देख करके भगवान जी ने अपना पीताम्बर धीरे से उन्हें उड़ा दिया और आप छिप करके तमाशा देखने लगे, क्योंकि उन्हें छिपकर तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता है। दस्ता ही जो ठहरे। काल यवन बल के अभिमान में भरा हुआ गुफा में आया और महाराज मुचुकंद को ही भगवान समझ करके जोरों से दुपट्टा खींच करके जगाने लगा। महाराज जल्दी से उठे। सामने काल यवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वहीं जलकर भस्म हो गया। अब तो महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान जी के तेज से संपूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने नव जलधर श्याम पीत केशव वासा वनमाली को सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा।
देखते ही वे अवाक रह गए। अपना परिचय दिया, प्रभु का परिचय पूछा। गर्ग आचार्य के वचन स्मरण हो आए। ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, ये समझ करके वे भगवान जी के चरणों पर लोटपोट हो गए। भगवान ने उन्हें उठाया, छाती से चिपटाया, भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया, किंतु वे संसारी पदार्थों की निस्सारता समझ चुके थे। अतः उन्होंने कोई भी संसारिक वर नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा, प्रभु मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं सच्ची लगन के साथ भली भांति आपकी उपासना कर सकूं। मैं श्री चरणों को भली भांति भक्ति कर सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु तो प्रभु मुक्तिदाता हैं, मुकुंद हैं। उनके दर्शनों के बाद फिर जन्म मरण कहाँ। किंतु महाराज ने अभी तक भली भांति उपासना नहीं की थी और वे मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे। अतः भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण होवोगे, सर्व जीवों में समान दृष्टि वाले होवोगे। तब मेरी जी खोल करके अनन्य उपासना करना। तुम मेरे तो बन ही गए। तुम्हारी उपासना करने की जो अभिलाषा है, उसके लिए तुम्हें विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ तुम उपासना रस का भली भांति आस्वादन कर सकोगी। वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और महाराज मुचुकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के साथ अनन्य भाव में मिल गए।